हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं फॉर फ्यूचर ऑप्शंस, ठीक है। तो लास्ट क्लास में आपको फॉर फ्यूचर के क्वेश्चन बता चुके थे हर कंडीशन में। आज बताएंगे जो शेयर को फॉर फ्यूचर किया गया है, जिसको फॉरफिट किया गया, उसको री इशू करना। री इशू मतलब फिर से जारी करना, ठीक है। शेयर को फिर से जारी करना, तो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स आज के टॉपिक यही रहेगा। जब शेयर को हम लोग री इशू करते हैं फॉरफिटेड को, तो वो तीन तरह से होता है। एक होता है री इशू एट पार, इसको जानना है। री इशू एट प्रीमियम, री इशू एट डिस्काउंट। तो तीनों में आपको हम क्वेश्चन को समझाते हुए बनाएंगे, ठीक है। तीनों मतलब इसमें इस टॉपिक में तीनों कंडीशन में क्वेश्चन बताते हैं। री इशू एट पार, री इशू एट डिस्काउंट और री इशू एट प्रीमियम पर। तो ठीक है, चलिए आप लोग इसको देखिएगा अच्छा से। और अगर समझ में आ जाता है, हमको उम्मीद है कि समझ में ज़रूर आएगा। अगर समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो ही समझ में आएगा, और ये आपको बहुत यूजफुल होगा सभी बोर्ड्स के लिए। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। हाँ, तो चलिए शुरू क्या करते हैं, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। भारत लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स 10 ईच। भारत लिमिटेड जो है 200 शेयर को जब्त कर रहा है, फॉरफिट कर रहा है, 10 रुपया वाला, फुली कॉल्ड अप, पूरा मांगा गया था। हेल्ड टू नवीन, ठीक है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3 रुपीज़ शेयर्स, और फर्स्ट कॉल में 4 रुपया। माने अलॉटमेंट में 3 रुपया और फर्स्ट कॉल में 4 रुपया नहीं दिया, इसके लिए शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। ही फेड द एप्लीकेशन मनी, ये केवल एप्लीकेशन में 3 रुपया दिया, उसके बाद पैसा नहीं दिया। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में 3 रुपया और फर्स्ट कॉल में 4 रुपया नहीं दिया, इसलिए शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। केवल एप्लीकेशन में 3 रुपया दिया है। दिस शेयर वे री इशूड, इन शेयर्स को हम लोग 8 रुपया में री इशू कर दिए। क्या कर दिए? 8 रुपया में री इशू कर दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने के पहले अभी क्या करते हैं, कुछ आपको हम थ्योरी लिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए, ताकि समझ में आ जाए, फिर एक बार क्वेश्चन दिखा देंगे। अब री इशू जो है वो 3 तरह से होता है, उसको आगे हम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला आएगा आपको री इशू एट पार। री इशू एट पार, एट पार में इशू करेंगे, तब इसके लिए एंट्री होगा कैश ऑब्लिक, क्योंकि आपको थ्योरी मस्ट है। क्वेश्चन तो बनाएंगे, क्वेश्चन दिखा दिए, फिर बनाएंगे। 2 लिखेंगे यहाँ पर, शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग री इशू, एट पार में खत्म हो गया। री इशू ऑफ, सॉरी, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स एट पार। नरेशन तो अपने मन पर जैसे चाहिए उसे ले सकते हैं। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, री इशू एट प्रीमियम। री इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? अगर 10 रुपये का शेयर है उसको 11 में इशू करते हैं, प्रीमियम। एट पार का मतलब 10 रुपये का शेयर को 10 में इशू करते तो एट पार होता है। ये आपको हम शुरू में पढ़ा ही चुके हैं। तो इसके लिए करेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक प्रीमियम, प्रीमियम के लिए लिखेंगे 2 लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यहाँ प्रीमियम लिख देंगे, ठीक है।
being a reissue of forfeited shares at premium. Being reissue of forfeited shares at premium. ठीक, फिर तीसरा आपको है री इशू एट पार. क्या चीज़ है? री इशू एट पार, सॉरी, री इशू एट डिस्काउंट. पार तो शुरू में लिखा चुके थे. री इशू एट डिस्काउंट. तो इसके लिए करेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट को डेबिट किया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट नहीं लिखेंगे. क्या लिखिएगा? फॉरफिटेड शेयर्स. क्या लिखेंगे यहाँ पर? फॉरफिटेड शेयर्स. डिस्काउंट की जगह हम क्या लिखेंगे? फॉरफिटेड. ध्यान दीजिएगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. being reissue of forfeited shares at डिस्काउंट. एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम रीइश्यू करते हैं फॉरफिटेड शेयर्स को, तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. ये आपको आखिरी एंट्री पास करना होगा, क्वेश्चन लिखाना रहेगा. तो एट द एंड क्रेडिट क्या है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, forfeited शेयर्स अकाउंट, TF मतलब ट्रांसफर टू वेयर, कहाँ? कैपिटल रिजर्व, CAPRES रिजर्व. थोड़ा जगह कम है, इसको पूरा कर देंगे, पढ़िएगा कैपिटल रिजर्व. तो इसके लिए एंट्री लिखिएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. यह एंट्री होगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए. इसी को बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस. बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ forfeited shares account ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. हम क्या किए हैं कि मेरा चैनल देखिएगा, पहले भी जो था हम रीइश्यू पढ़ा चुके हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल को सहित बताए थे, मैक्सिमम ध्यान कॉन्सेप्ट पर दिए थे. अभी क्या किए? कॉन्सेप्ट पर ध्यान मैक्सिमम दिए थे क्लियर करने के लिए. अभी हम कॉन्सेप्ट के सहित क्या कर रहे हैं? बुक का क्वेश्चन बना रहे हैं. ठीक है, बुक में जो दिया हुआ क्वेश्चन उसको बना रहे हैं, ताकि सभी बोर्ड को इसको बनाने में आसानी हो. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको हम दे चुके थे, ज़रा देख लीजिएगा. ठीक है, ये देखिए आया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 तो हम बोलते भारत लिमिटेड अकाउंट, भारत लिमिटेड फॉरफिट 200 शेयर 10 ईच fully called up by नवीन फॉर नॉन पेमेंट. अलॉटमेंट में 3 रुपया नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल में 4 रुपया नहीं दिया था, इसके कारण शेयर को जब्त कर लिया गया. ठीक है, और ये केवल इसने ही पेड, उसने केवल एप्लीकेशन में 3 रुपया दिया था,
दिस शेयर्स वे री इशूड, इन शेयर्स को हम लोग री इशू फिर से री इशू कर दिए 8 रुपया पर। कितना पर? 8 रुपये पर। तो ये देखिए डबल टिक मार दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं अभी, ठीक है। ये देखिए टिक, अब इसको बना रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। शेयर्स का नंबर कितना है? 200। कितना शेयर्स है? 200 शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर Q4 तो है जनरल इंडियन भारत लिमिटेड, इसी के नाम से क्वेश्चन खोज लीजिएगा, ठीक है। पहले भी एक दिखा चुके शुरू में, फिर एक बार दिखा दिए हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड, ठीक है, क्लियर है। शेयर को फॉरफिट करेंगे तो इसका एंट्री तो बता चुके हैं लास्ट क्लास में, जिसका हम एक क्लास दिए हैं फॉरफिट के। ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू लिखेंगे। क्या रीज़न था? शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बिंग, नरेशन लिखिएगा यहाँ पर, बिंग फॉर फीचर ऑफ 200 शेयर्स। कितना शेयर्स? 200 शेयर्स। फॉर रीजन, फॉर नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑन allotment and first call, allotment and first call ₹3 and 4 each। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। 200 शेयर है, ये केवल एप्लीकेशन में दिया था। कितना रुपया? 3 रुपया। ये क्वेश्चन बता रहा है कितना? 3 रुपया। तो कितना हो गया? 600 रुपया। रिसीव्ड बिफोर फॉर फ्यूचर, पहले जितना मिल चुका है फॉरफिटेड में लिख देना है। कितना? 600 हो गया। फिर कितना? 200 शेयर। कितना है? 200 शेयर इंटू 3 रुपया माने 600 रुपया। नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कितना? 600। ये भी हो गया अलॉटमेंट में। फिर देखिए, फिर कितना? 200 शेयर्स इंटू 4 रुपया 800, नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, कितना? 8, 8 से 14, 14 6 20, 2000। ये फॉरफिट का एंट्री हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अब इन शेयर्स को री इशू किया गया 8 रुपया में। कितना रुपया में? 8 रुपया में। देखिए री इशू, यहाँ पर री इशू बड़ा सम लिख दे रहे हैं, री इशू। 200 शेयर 8 में री इशू, तो कितना हो गया? 1600 रुपया इन कैश हुआ। इतने कैश आएगा। शेयर का दाम कितना? 10 रुपया था। इसको री इशू कितना में किया हम लोग? 8 रुपया में। तो 2 रुपया कम पर है, तो ये डिस्काउंट हो गया 2 रुपया। तो 2 रुपया जो आ रहा है बैलेंस, ये 2 रुपया। तो कहता हूँ कि 400। इसको डिस्काउंट ऑन री इशू क्या कहलाएगा? ये डिस्काउंट ऑन री इशू, डिस्काउंट ऑन री इशू, ठीक है। अब इसका जर्नल करते हैं, देख लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट 1600 रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट 1600। डिस्काउंट के लिए क्या लिखवाएं? फिर देख लीजिएगा, फॉरफिटेड लिखवाएं। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट
कितना रुपये 400। 2 लिखना है शेयर कैपिटल, टोटल 2000 रुपया। चलिए, बीइंग री इशू ऑफ 200, क्या है 200 फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड लिख लीजिएगा, नरेशन है फॉरफिटेड शेयर्स एट ₹8 ईच, 8 रुपया करके। ठीक है, जब री इशू करेंगे तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो ज़रा देख लीजिए, शुरू का एंट्री देखिए, पहला एंट्री देखिए, ये फॉरफिटेड शेयर्स है, यहाँ पर हम सर्कल दे रहे हैं, राउंड कर रहे हैं। 2 फॉरफिटेड शेयर्स, इसको बोलते हैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, कितना 600 है। फिर एक देखिए और एंट्री यहाँ पर 400 का, ये डेबिट में है, 400 क्या है डेबिट में, इसको बोलते हैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस। क्रेडिट में 600 रुपया है और डेबिट में 400 रुपया है, तो क्रेडिट कितना बचा 200, इसको ट्रांसफर कहाँ कर देंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व में। यह क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, आपको अपने आप ट्रांसफर करने का। थोड़ा वर्किंग देख लीजिए, तो क्रेडिट में कितना 600 था ना, तो वर्किंग कर देते हैं। क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कितना रुपया है 600 दिया हुआ है, देख लीजिएगा पहला एंट्री। माइनस डेबिट में कितना है 400 है, डेबिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कितना है 400 है, तो ये 200 बचा है ना, 200 रुपया। ये हो गया क्रेडिट बैलेंस, क्या बोलेंगे इसको, क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इसको ट्रांसफर कहाँ कर देंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अच्छा लिखिए देते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, क्यों छोड़ेंगे ना, ट्रांसफर टू, अगर समझ में नहीं आता है तो कैपिटल रिजर्व। जर्नल पास कर देना है, तो इसके लिए लिखना है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 200 रुपया, डेबिट में 200 रुपया, क्रेडिट में। तो लिखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 200, 2 क्या करेंगे कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन कंप्लीट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट 200 रुपया, क्रेडिट में 200 रुपया, डेबिट में। नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए, बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हो गया ख़त्म, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, 10 रुपया का शेयर था, उसको फॉरफिट किए थे, 8 में रिश्यू किए थे, तो डिस्काउंट में रिश्यू किए, आखिरी में क्या किए, क्रेडिट बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में फॉरफिटेड को ट्रांसफ़र कर दिए। आगे आते हैं, चलिए फिर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ताकि और प्रॉब्लम जो है हमारा सॉल्व ठीक से हो जाए, समझ में आ जाए। सॉल्व करने के लिए थोड़ा एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन 4 नहीं है, ये क्वेश्चन 6 है। क्या, क्वेश्चन नंबर 6 है। थोड़ा दूर में रखे थे, देखने में ये प्रॉब्लम हो गया था। तो पहले जो बनाए थे हम लोग, ये क्वेश्चन 6 था। ठीक है, अभी क्वेश्चन 7 बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। खैर आपके स्क्रीन में तो 6 आ ही गया होगा, तो उसको 6 लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए टिक किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, अ लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू 10 ईच, कितना रुपया 10 रुपया करके,
₹6 पर शेयर कॉल्ड अप। इसमें ₹6 मांगा गया, शेयर का दाम ₹10, कितना है? 10 है, मांगा गया ₹6। याद रखिए ₹6 ही मांगा गया है, ठीक है। पर शेयर कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में ₹2 नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल में ₹2 नहीं दिया है, तो इसके शेयर क्या करिए? फॉरफिट कर लिए, ठीक है। द फॉरफिटेड शेयर्स वेयर सब्सिक्वेंटली री इशूड। इसको बाद में ₹7 में रीइशू कर दिया गया। क्वेश्चन क्या है भाई? यहाँ पर 100 शेयर्स है, ₹10 दाम उसका है, प्राइस ₹6 मांगा गया है, ₹3 फर्स्ट कॉल में नहीं दिया है, ठीक है। ₹6 में ₹3 नहीं दिया है तो ₹3 मिल चुका है, उसको फॉरफिट कर लीजिए। और बाद में इसको ₹7 में रीइशू कर दिया गया है, तो जर्नल कीजिए। तो थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा अलग क्या था, पिछला क्वेश्चन में पूरा मांगा, 10 में 10 मांगा गया था, या 10 में 6 मांगा गया, ये ध्यान दीजिएगा। 10 में कितना? 6 ही मांगा गया है। ₹3 फर्स्ट कॉल में नहीं मिला है, तो बाकी हमको ₹3 आगे मिल चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पिछला क्या 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 ए लिमिटेड है, ठीक है, 100 शेयर है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड कंपनी, ठीक है। फॉरफिट करेंगे तो इसका एंट्री सिंपल एंट्री जानते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी इक्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर शेयर्स अकाउंट। रीज़न क्या था? ये फर्स्ट कॉल में पैसा नहीं दिया गया था बस, तो लिखिए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी। हमारा सब क्लास देख लीजिएगा आप, एक एक कॉमर्स में एक एक चीज़ किया हुआ है शेयर का। शुरू में हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं, अपने मैंने अपने क्वेश्चन बनाकर, अभी क्वेश्चन बुक से बना रहे हैं। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कमांड करें तो पूरा देख लीजिए, समझ में आएगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट being for feature of 100 shares, being for feature of 100 shares for non payment on first call। कौन कॉल? फर्स्ट कॉल। रुपये कितना? 3 each। 10 में 6 मांगा गया था, 3 नहीं मिला, तो 3 मिल चुका होगा, यह मतलब निकलता है। तो 100 शेयर में इंटू ₹3 मतलब ₹300। ये रिसीव्ड बिफोर फॉरफीचर, RECD, रिसीव्ड बिफोर, पहले, बिफोर फॉरफीचर के पहले पैसा मिल चुका था, कितना? ₹300। इसको फॉरफिटेड में लिख देंगे, कितना? ₹300। हो गया कि एंट्री। दूसरा फिर क्या है? 100 शेयर्स है इंटू ₹3, 3 और 3 6 हो गया, ₹300। नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितना रुपया? फर्स्ट कॉल ₹300, 3 और 3 या 600 लिख दीजिए, हो गया ख़त्म। अब आते इसको रीइशू, कितना में किया गया? ₹7 में, ठीक है। ये बोलता है फुल्ली पेड, ₹7 में रीइशू किया गया। फुल्ली पेड मतलब ₹10 का शेयर है, तो ₹3 डिस्काउंट हो गया, क्या हो गया? ₹3। और जरा देखने दीजिए यहाँ पर क्या है, इसको रीइशू कितना कर दिया? ₹7 में। द फॉरफिट शेयर वेयर सब्सिक्वेंट रीइशूड फुली पेड 7 each, ₹7 में रीइशू कर दिया गया, ठीक है। आइए रीइशूड,
7 रुपये में इशू किया गया। ठीक है, थोड़ा हम क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा दूर में रखा हुआ है। क्वेश्चन क्या था हमारा, 6 पैसे कॉल्ड अप, नॉन पेमेंट ऑन फर्स्ट कॉल में 3 रुपया नहीं दिया, सॉरी 3 रुपया नहीं 2 रुपया, देखिए भाई तो मिस्टेक हो रहा था, दूर में रखा हुआ है। कितना रुपया नहीं दिया, 2 रुपया। फर्स्ट कॉल में 2 रुपया नहीं दिया है, तो 2 रुपये ने मतलब यहाँ 200 आएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर 200, और यहाँ पर 4 रुपया पहले मिल चुका, कितना रुपया, 4 रुपया, 4 रुपया। तो यहाँ पर लिखिए 400 रुपया, कितना लिखेंगे, 400 रुपया, और यहाँ पर कितना, 200 रुपया, 4 और 2 6, बाकी सब ठीक है। ये 200 रुपया ऊपर कितना, 400, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। 100 शेयर में 2 रुपया नहीं दिया है, थोड़ा बुक जो है तो दूर में रखा हुआ है, तो 2 रुपया, उसको हमको 3 दिख गया था, ठीक है। तो इसमें 2 रुपया नहीं मिला, तो 4 रुपया मिल चुका होगा, तो 4 रुपया पहले मिल चुका, यहाँ पर 400, यहाँ पर 200। अब ज़्यादा सोचना नहीं, रीइशू किया गया कितना में, 7 रुपया फुली पेड, शेयर का फुली पेड कितना, 10 रुपया है, तो 10 रुपया का शेयर को 7 रुपये में रीइशू किए हैं, तो 100 शेयर इंटू 7, तो कितना हो गया, 700 रुपया इन कैश हो जाएगा। इन क्या हो गया, कैश। फिर 100 शेयर है इंटू 10 रुपया के शेयर को हम लोग 7 रुपये में रीइशू किया, 3 रुपया डिस्काउंट हो गया, तो 300 रुपया, इसको बोलेंगे डिस्काउंट ऑन रीइशू, डिस्काउंट ऑन रीइशू। एंट्री कीजिए, डिस्काउंट ऑन रीइशू, ठीक है। आया यहाँ पर रीइशू किया, रीइशूड या रीइशू 7 रुपये में रीइशू किए हैं, तो 100 शेयर है, 7 रुपये, 7 रुपया कैश में आएगा। शेयर का पूरा दाम कितना, फुली पैड कितना है, 10 रुपया का है, तो 3 रुपया डिस्काउंट होगा, तो 300 रुपया डिस्काउंट ऑन रीइशू। तो बैंक अकाउंट डेबिट 700 रुपया, डिस्काउंट के लिए क्या लिखेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स, शेयर्स है, अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 300 रुपया, टू लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 7 और 3 1000, 100 रुपये 1000, being reissued of 100 forfeited shares at रुपीज़ कितना, 7 each, फुल्ली पेड लिख लीजिएगा। जब रीइशू करेंगे तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन समझा दिए थे हम रफ करके, अभी देखिए फॉरफिटेड का देखिए क्रेडिट में कितना, 400 रुपया है, ठीक है। डेबिट में कितना देखिए तो 300 रुपया है, तो क्रेडिट में 400 रुपया है और डेबिट में कितना रुपया, सामने आगे लगे देखिए, क्रेडिट में 400 रुपया है और डेबिट में 300 रुपया। अभी भी क्रेडिट में कितना बचे घटाने के बाद, 100 रुपया, उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में, तो इसको लिखेंगे हम लोग फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री पास कर देंगे 100 रुपया का। क्वेश्चन कंप्लीट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 100 होगा, 100 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 100 रुपीज, बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ forfeited shares ट्रांसफर टू कहाँ, कैपिटल रिजर्व एसी अकाउंट। क्वेश्चन बन गया हमारा, ठीक है। देखिए ये जो अभी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनाए आपको, दोनों में क्या चीज़ था, 2 तरह का था, लेकिन रीइशू पूरा कर दे रहे थे, पूरा का पूरा रीइशू कर देते। पिछला क्वेश्चन में 200 को फॉरफिट किए थे,
पूरा 200 को रीइशू कर दिए। अभी 100 शेयर्स को फॉरफिट किए और 100 को इशू कर दिए। लेकिन कभी कभी पार्शियली रीइशू होता है। मान लीजिए हम 200 शेयर को फॉरफिट किए और उसमें से 100 शेयर को रीइशू किए, इसको बोलते हैं पार्शियली रीइशू। तब इसका कैसे एंट्री करेंगे, एक क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें हम समझा देते हैं पार्शियली रीइशू को। तो थोड़ा देखा जाए, थोड़ा दूर क्वेश्चन बुक है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, देख लीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर लिखने में पिछला प्रॉब्लम हो गया था। क्वेश्चन नंबर कितना, चलिए 11 है क्वेश्चन नंबर, ठीक है 11। द डायरेक्टर ऑफ डी लिमिटेड रिसोल्व ऑन 1 May 2014 दैट कितना है 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, माने 2000 शेयर को जब्त कर लिया गया 10 रुपया वाला। 7.5 रुपया पेड, 7.5 रुपये पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया है 7.5, 10 में 7 रुपये 50 रुपये पेमेंट किया है। बी फॉरफिटेड नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में 2 रुपया 50 पैसा नहीं दिया है। 10 रुपया में 7 रुपया 50 पैसा दे चुका है और 2 रुपया 50 पैसा फाइनल कॉल में नहीं दिया, इसलिए इसके शेयर को डेट दिया हुआ, डेट दे देंगे 2014 मई को फॉरफिट कर लिया गया। ऑन 10 जून, फिर 10 जून 14 को उसमें से 1800 शेयर्स, देखिए 2000 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, उसमें से कितना देखिए यहाँ, ठीक 1800 शेयर को रीइशू कर दिया गया 6 रुपया में। इसके लिए जर्नल कीजिए, क्या कीजिए, जर्नल कीजिए। 2000 को फॉरफिट कर रहे हैं और 1800 को रीइशू कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। फॉरफिट के लिए जर्नल कीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था, 11 था ना। चलिए डी लिमिटेड है क्वेश्चन नंबर 11। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड 2014, डेट डेट देना पड़ेगा May 1, May 1, क्या बोलता है May 1 को शेयर को जब्त किया गया। कितना 2000 को फॉरफिट कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ये तो लिखना पड़ेगा। चलिए थोड़ा बुक हमारा दूर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्या चीज़ एड्रेस देखने में। तो 2 क्या करेंगे यहाँ पर, फॉरफिटेड शेयर, टू करेंगे शेयर फाइनल कॉल। रीज़न क्या था, शेयर फाइनल कॉल, शेयर का 10 रुपया दाम है, 10 रुपये में फाइनल कॉल में 2 रुपया 50 पैसा नहीं दिया है, 7 रुपया 50 पैसा दे चुका है। बीइंग फॉर फीचर ऑफ 2000 शेयर्स, बीइंग फॉर फीचर ऑफ 2000 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑन फाइनल कॉल, नॉन पेमेंट ऑन फाइनल कॉल, कितना रुपया 2 रुपया 50 पैसा ईच। थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, अब अमाउंट को हम लोग पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर, 2000 शेयर है, इस 7 रुपया 50 पैसा दिया है, तो 2000 का 7 7 14 15,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 15,000। ये होगा रिसीव्ड बिफोर फॉरफिचर, तो यहाँ लिख दीजिए कितना, फॉरफिटेड में 15,000 रुपया लिख दिए। 2000 शेयर है, कितना 2000 इंटू 2 रुपया 50 पैसा मतलब 5,000, कितना 5,000। नोट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, नोट रिसीव्ड ऑन एफ कॉल, एफ कॉल मतलब फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल में 5,000 रुपये लिख देते हैं। 15 और 5 टोटल डेबिट कर दीजिए 20,000 रुपया कर दिया गया।
अब इसमें से बोलता है कितना शेयर्स, 1800 शेयर्स। कितना में रीइश्यू किया गया, एक बार फिर हम देख लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। 6 रुपया करके, कितना रुपया करके, 6 रुपया करके। जरा देखिए यहाँ पर से, इसमें से क्या किया, रीइश्यू किया ना, रीइश्यू कितना शेयर, 1800 शेयर, कितना रुपया करके, 6 रुपया करके। 18×5 = 90, 10,800 रुपया इन कैश। ठीक है, फिर 1800 शेयर है इंटू 4 रुपया, कितना हो गया, 7200 रुपया। ये हो गया डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। क्या हो गया, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। 4 रुपया का डिस्काउंट हो गया रीइश्यू। क्लियर है, तब जर्नल पास कर दिया इसके लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,800, तो ये बोलता है डेट देना पड़ेगा। डेट हम देख लें कितना में क्या है, डेट ज़रा देख लीजिए, 10 जून। इसको जून 10 कर दीजिए, कितना, जून 10। डेट देना पड़ेगा, जून 10, जून 10। बैंक अकाउंट डेबिट 10,800 रुपया, डिस्काउंट के लिए फॉरफिटेड शेयर्स, शेयर्स अकाउंट डेबिट 7,200 रुपया, टू लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट 10 से 17 एक 18,000 अकाउंट, टोटल कितना होगा, 18,000। ठीक है, being reissued of 1800 forfeited shares at ₹6 each, being reissued of 1800 forfeited shares at ₹6 each। जब रीइश्यू करते हैं तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का क्रेडिट देखिए तो कितना है, 15,000 रुपया है पहला एंट्री, और डेबिट में कितना है देखिए तो सामने में 7,200 रुपया है। पिछले 2 क्वेश्चन में क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट डायरेक्ट कर दिए थे है ना, किसका, फॉरफिटेड का। लेकिन यहाँ पर कुछ नया चीज़ क्या है, हम लोग फॉरफिट कितना किए हैं, 2,000 शेयर, और इशू कितना किए हैं, 1,800 शेयर। तो ये जो क्रेडिट बैलेंस फॉरफिटेड शेयर्स का कितना, 2,000 शेयर्स का कितना, 2,000 शेयर्स का क्रेडिट बैलेंस है, और ये डेबिट बैलेंस जो फॉरफिटेड का है वो 1,800 शेयर का है। तो हमको 2,000 शेयर्स का, 2,000 फॉरफिटेड शेयर्स का क्रेडिट बैलेंस मालूम करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे मालूम करते हैं, देखिए ऐसे रब कर लीजिएगा। यहाँ देखिए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2,000 फॉरफिटेड शेयर्स कितना है, 15,000 रुपया। 2,000 का है ना, इसलिए देयरफॉर क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,800 क्या है, 1,800 फॉरफिटेड शेयर्स का कितना होगा, तो 15,000 इंटू 1,800 डिवाइडेड बाय 2,000 बराबर 13,500 रुपया। हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, 13,500 रुपया यही आएगा। ठीक है, यही आएगा 13,500 रुपया, निकाल कर देख लीजिएगा। हो गया। अब ये क्या हो गया, 1,800 शेयर का मालूम हो गया। तो लेस करेंगे, अब डेबिट कितना, 7,200 है ना, लेस करेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ 1,800, 18 से 18 घटेगा, ठीक है, 18 to 18, डेबिट बैलेंस ऑफ 1,800 फॉरफिटेड शेयर्स कितना है, 7,200 रुपया।
तो तेरा साथ जाएगा 6, 5 से यहाँ 2, 3,000। ये होगा ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। तो चलिए यहीं पर कर देते हैं, अगले पेज हम बाद में पलटेंगे, ठीक है ना। यहीं पर कर देते हैं। तो इसके लिए लिखिए, यही आपको जनवरी 10, जून 10, तो लिखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, नेशन लिख लीजिएगा, और क्या, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 6,300 रुपया टू, क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना, 6,300 रुपया। यही नया चीज़ आया, लिख लीजिएगा। बिंग, नरेशन में बोल देते हैं हम, बिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1800 फॉर फिटेड शेयर्स अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1800 फॉर फिटेड शेयर्स अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस तरह से हमारा क्या हो गया, पार्शियली इशू के बाद इस तरह से निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हो गया ख़त्म। तो ठीक है, आप लोग इतना इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।